प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज से अपना हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हम इसका सिर्फ बेसिक करेंगे। चैप्टर नंबर 6। ओके, ये चैप्टर है क्या आपका? सेम जो 10th में टॉपिक था ना मेटलर्जी का, सेम वही टॉपिक है, उसी को हमें और डिटेल में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 6 हेडिंग आप लोग डाल लें। चैप्टर का नाम क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स and processes of isolation of element and processes of isolation of elements। ठीक है, ये आपका चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे, आप सबको पता है मेटलर्जी क्या होती है। फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर में है दैट इज द मेटलर्जी। थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर है, ये कुछ टेक्निक्स इसमें पढ़नी है आपको सारी, मतलब क्रैमिंग का सा चैप्टर आप ये कह सकते हो। ठीक है, मेटलर्जी तो आप सबको पता है मेटलर्जी क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ extraction of metal, process of extraction of metal from a metal ore, the process of extraction of metal from metal ore by entire scientific and टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, इज नोन एज मेटलर्जी। इज नोन एज मेटलर्जी। जो भी आपकी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम मेटल को निकाल पाते हैं मेटल ओर में से। ठीक है बेटा, तो जो भी आपकी प्रोसेस होती है मेटल की एक्सट्रैक्शन की फ्रॉम द मेटल ओर्स। अब आगे हम ये भी पढ़ेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो जो भी हमारी प्रोसेस है मेटल की एक्सट्रैक्शन की, उन सभी प्रोसेस को हम मेटलर्जी के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बीटेक का एक टॉपिक भी होता है मेटलर्जी का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन टॉपिक हम करेंगे मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में, या आप ये भी कर सकते हो मोड ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो आप हेडिंग डालिए मोड्स ऑफ occurrence of elements। मोड्स ऑफ occurrence of element, ये हम किस किस मेथड से जो एलिमेंट है मिलता है, अकरेंस क्या है इसकी। तो बेटा आपको एलिमेंट मिलते हैं दो मोड में। फर्स्ट है नेटिव और फ्री स्टेट, और सेकंड है कंबाइंड स्टेट। ये दो मोड है एलिमेंट की अकरेंस के, नेटिव और फ्री स्टेट, और सेकंड है कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट है जो नेटिव या फ्री स्टेट में रहते हैं?
तो आप क्या कहेंगे? एलिमेंट्स या मेटल्स, एलिमेंट्स which are less reactive, जो एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते हैं ना, दे आर फाउंड इन फ्री फॉर्म्स, वो हमेशा फ्री फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में। फ्री फॉर्म कह दो या प्योर फॉर्म में होते हैं मोस्टली, उनमें इम्प्योरिटी ना के बराबर होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नेटिव एलिमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल में आपका गोल्ड हो गया AU, भाई सोने की खान होती है, तुमने सुना होगा कभी। सिल्वर हो गया AG, प्लेटिनम हो गया PT। ये सब जो मेटल्स है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, तो ये सब आपको अर्थ एटमॉस्फेयर में एज इट इज मिलती है प्योर फॉर्म के अंदर। और कंबाइंड स्टेट में क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच आर मोर रिएक्टिव, फाउंड इन फॉर्म ऑफ, फाउंड in form of oxides, सल्फाइड्स एक्सेट्रा। बेटा जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है, अगर वो प्योर फॉर्म में रहेगी तो वहीं पर ही एक्सप्लोजन उसका हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कभी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो हमेशा हमें अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो या तो मिलते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, या वो मिलते हैं सल्फाइड की फॉर्म में। और जो मोस्टली मेटल्स है दे आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में बहुत कम मेटल्स होती है, मोस्टली मेटल्स फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे आपका आयरन हो गया Fe, ठीक है, कॉपर हो गया Pb हो गया, लेड Sn हो गया, टिन, कोई भी आप कर सकते हैं, मरकरी हो गया Hg, ठीक है, ये सब। और एक ऐसा एलिमेंट है कॉपर, फाउंड इन बोथ, कॉपर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट as well as combined। कॉपर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों ही स्टेट में मिल जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। तो आप ये पेज नोट कर लें। ओके बेटा, ये पेज अगर आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटा, चलिए इसके आगे देखिए अब आप। तो अब हम यहाँ पे करेंगे अबंडेंस ऑफ एलिमेंट। अबंडेंस का मतलब समझते हो ना कि कौन सा एलिमेंट है, कितना परसेंट वो मिलता है। हेडिंग डालो अबंडेंस ऑफ एलिमेंट। तो भाई अगर हम एलिमेंट की अबंडेंस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं अमंग मेटल्स, अमंग मेटल्स, मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स के बीच में से जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इट इज द मोस्ट अबंडेंट। मेटल्स में एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट है और यही एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे है, यही एल्यूमिनियम बेटा
थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। एलिमेंट में इसका नंबर आता है थर्ड पे और मेटल्स में इसका नंबर आता है फर्स्ट पे। समझ गए होंगे आप। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आयरन की, तो आयरन जो है इज द सेकंड अबेंडेंट मेटल। सबसे ज्यादा मिलर मेटल कौन सी थी? एल्यूमिनियम थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी मेटल आती है? दैट इज द आयरन। ठीक है, सेकंड अबेंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट। ओके, और इसके साथ बेटा फोर्थ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है, फोर्थ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। एलिमेंट पे चौथे नंबर में आता है और मेटल में सेकंड नंबर पे आता है। ये दो तो आपके मेन हो गए, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, इसके बाद हम बाकी की बात करते हैं। एल्यूमिनियम मिलता है 8.3% के आसपास, 8.3%। और अगर मैं साथ में यहीं पे बात करती हूँ आयरन की, तो आयरन की परसेंटेज होती है 4.7% के आसपास। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स में। अमंग नॉन मेटल्स, अब अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स में फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? ऑक्सीजन। 49.5%। रुचिका बेटा एक मिनट, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की बात मैं बताऊं तो ये मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट भी है, फर्स्ट नंबर पे यही आता है, एंड साथ में नॉन मेटल। मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे कौन है? सिलिकॉन। सेकंड नंबर पे कौन है बेटा? सिलिकॉन है, 27.7% के आसपास ये है। ठीक है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट भी है और साथ में नॉन मेटल है। ठीक है, तो कर ले बेटा आप इसको। ये आपकी अबेंडेंस हुई मेन एलिमेंट्स की अमंग मेटल्स एंड नॉन मेटल। फर्स्ट नंबर पे आता है ऑक्सीजन एलिमेंट में, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम, फोर्थ नंबर पे आयरन। ठीक है, ये तो बात हुई एलिमेंट वाइज। मोस्ट अबेंडेंट मेटल है एल्यूमिनियम और मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल है ऑक्सीजन। तो ये आपकी एलिमेंट की अबेंडेंस है। हाँ भाई, ये पेज अगर आपका हो गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटा, शाबाश। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए। अब आप लोग हेडिंग डाल लो, मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स। देखिए, मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। हिंदी में बोलते हैं ना खनिज और अयस्क। तो मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अक्रिंग केमिकल सब्सटेंस। पहले मिनरल की डेफिनेशन ही कर लेते हैं। Minerals are the
naturally occurring chemical substance. Minerals are the naturally occurring chemical substance in earth crust. In अर्थ क्रस्ट हो गया बेटा। और ओर्स क्या होते हैं? सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं। ओर्स आर द मिनरल्स। ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच। द चैप्टर कुछ खास इंटरेस्टिंग है नहीं, ये पूरा चैप्टर ऐसा ही है। टेक्निक्स इसमें बहुत सारी, यहाँ आप बहुत सी मशीनों के बारे में, टेक्निक के बारे में पढ़ोगे कि कौन सा और किस मेथड से साफ किया जाता है। Ores are the minerals from which metals can be extracted economically and conventionally। ठीक है, कन्वीनियंटली आप बोल सकते हो, इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, आप लोगों ने सबने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जितने भी ओर्स होते हैं सारे और मिनरल्स होते हैं, बट सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। ध्यान होगा आपको। तो एक इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ पे डाल लें। नोट आप क्या डालेंगे? ऑल द ओर्स आर minerals। All the ores are minerals, but all the minerals are not ores। जरूरी नहीं है जितने भी मिनरल्स में आप और निकाल पाओ, वो देखना पड़ता है बेटा इकोनॉमिकली कैसा है, कन्वीनियंट भी है या नहीं है। तो सारे और तो मिनरल्स होते हैं, बट सारे मिनरल्स है वो और नहीं होते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई मिनरल्स और ओर्स की। ठीक है, चलिए। तो अब इसके आगे जैसे कुछ एक ओर्स की हम बात करें, तुमने कुछ तो 10th क्लास में पढ़े थे। जैसे बेटा मैं सबसे पहले बात करूं ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम की। ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के कौन कौन से ओर्स होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें बॉक्साइट की। सबने नाम सुन रखा होगा बॉक्साइट का। ऐसे क्रायोलाइट, ऐसे फेल्डस्पार हो गया। ऑल ऑफ दीज आर ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तीन यही है मोमेंट, एक और भी वैसे तो कैओलिनाइट। ऑल ऑफ दीज आर ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, और इन सब का फॉर्मूला भी होता है। तो पहले का फॉर्मूला क्या है? AlOX, फिर है OH 3 - 2X, और यहाँ पे जो X है ना वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ये फॉर्मूला होता है बॉक्साइट का। AlOX और OH होता है 3 - 2X। ऐसे फेल्डस्पार का फॉर्मूला क्या होता है? KAlSi3OH। क्रायोलाइट होता है Na3AlF6। ऐसे काओलिनाइट होता है Al2OH4, Al2OH4 Si2O5। तो ये सब के सब बेटा मेटल के ओर्स है। ऑल ऑफ दीज आर ओर्स ऑफ मेटल्स। ये आपको याद नहीं करने, बस इनको जस्ट आपको पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ने से ही आपको हो जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे नहीं आते बेटा, कोई नहीं पूछता बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या कर, 10th में पूछते थे, 12th में नहीं पूछते, लेकिन कोचिंग वगैरह में बेटा तो क्वेश्चन का बन जाते हैं टॉपिक से। तो आपके माइंड में जरूर ये रहे कि ये इसका फॉर्मूला है, याद ना हो एटलीस्ट माइंड में रहे कि हाँ ये इसका फॉर्मूला है। तो ये आपके 3-4 मेन ओर्स हो गए बेटा एल्यूमिनियम के, कर लें आप इन्हें। हाँ भी, अगर ये पेज आपका हो गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। कुछ समझाने का ऐसा है नहीं, आज बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक चल रहा है बेटा। ओके, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए देखिए इसके आगे। अब ऐसे हम कुछ एक और आपकी इंपॉर्टेंट मेटल है उनके भी ओर्स हम कर लेते हैं, जैसे कि हम आयरन के ओर्स करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो ओर्स ऑफ आयरन, Fe। तो फर्स्ट हो गया हेमेटाइट, सेकंड हो जाएगा मैग्नेटाइट, थर्ड इज सिडीराइट। ऐसे फोर्थ आपका हो गया आयरन पाइराइट्स, आयरन पाइराइट्स। ठीक है, फिफ्थ हो गया लिमोनाइट। ऑल ऑफ दीज आर ओर्स ऑफ आयरन। कुछ एक का फॉर्मूला आपको पता है, हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडीराइट होता है FeCO3, आयरन पाइराइट्स होता है FeS2, और लिमोनाइट क्या होता है Fe2O3 into 3 mole of H2। तो कर लें आप ये सब। हाँ बेटा, होगा होगा आपका ये। ऐसे 2-3 आप मेन और कर लो सभी के। अब आप हेडिंग डाल लो ओर्स ऑफ कॉपर, ओर्स ऑफ कॉपर, सी। तो कॉपर के और बेटा कौन कौन से मेन देखिए, जैसे हमने कर लिया कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस होता है CO2S। कॉपर पाइराइट्स कर लिया, कॉपर पाइराइट्स होता है CuFeS2। ऐसे ही मेलाकाइट हो गया, मेलाकाइट का हमारा फॉर्मूला होता है CuCO3 इंटू CuOH की होल ट्वाइस। ठीक है, क्यूप्राइट हो गया, क्यूप्राइट होता है Cu2। ओके, जो बेटा क्यूप्राइट है रूबी कॉपर बोलते हैं, इट इज रूबी कॉपर। ऐसे ही एजुराइट हो गया, एजुराइट होता है 2 moles of CuCO3 into CuOH की होल ट्वाइस।
तो ये बेटा आपके कुछ मेन मेटल्स हैं, उनके ओर्स मैं आपको बता रही हूँ। हाँ भी ये पेज आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड बेटा। तो देखिए इसके आगे अब हम कर लेते हैं ओर्स ऑफ जिंक। ओर्स ऑफ जिंक, पहला हो गया जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। सेकंड इज कैलामाइन। थर्ड हो गया जिंकाइट। तो जिंक ब्लेंड आपका होता है बेटा ZnS, जिंक सल्फाइड। कैलामाइन हम बोलते हैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को। जिंकाइट बोलते हैं ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे बेटा बस ये हो ही गए। और कुछ मेन जैसे पायरोलुसाइट है। पायरोलुसाइट मैग्नीज का और होता है, फॉर्मूला होता है MnO2। अब सिंगल सिंगल भी है बेटा बहुत सारों के। ऐसे ही लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कैल्शियम का और हो गया CaCO3। इसके होते मैग्नीशियम के और हो गए दो, मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट हो गया MgCO3, ये आपका हो गया मैग्नीसाइट। ऐसे गैलीना हो गया लेड का। तो बेटा गैलीना हो गया PbS। ऐसे कैरूसाइट हो गया, कैरूसाइट हो गया PbCO3। अर्जिनटाइट हो गया, या सिल्वर ग्लैंस भी हम इसको बोल देते हैं, Ag2S। होन सिल्वर, होन सिल्वर होता है AgCl। ठीक है, और मरकरी का सिनेबार हो गया HGS, मरकरी सिनेबार। ठीक है, तो भाई ये आपके कुछ एक जो मेटल्स हैं उनके मेन कोर्स होते हैं, सारे तो नहीं हुए, लेकिन जनरल जो हमारे यूज होते हैं ना बेटा, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। हर एक मेटल के मेन कोर्स के वो आपको बता दिए। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जितने भी हमारे ये मेटल के ओर्स हैं हमें इनकी टेक्निक्स पढ़नी है। हमें इन सबकी बेटा टेक्निक्स देखनी है कि कौन सा मेटल ओर जो आपका है उस मेटल ओर का हमारा यहाँ पे किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है, कैसे उसे मेटल को निकाला, उसकी रिफाइनिंग कैसे की, उसकी प्योरिफिकेशन कैसे की। मतलब मेटलर्जी की पूरी प्रोसेस हमें इस चैप्टर में आगे डिस्कस करनी है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज अबाउट द मेटलर्जी। अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा मेटल ओर्स कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, और किस किस मेटल के क्या क्या इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक